Good morning, students. This is Shivraj Vishwakarma, and we are going to see the very first lecture on high school physics, class 10th. Okay. So, according to your syllabus, there are 5 chapters in your physics course. Okay. The chapter 10, that is light, reflection, and refraction, is the very first chapter. The second chapter is the human eye and colorful world. The third chapter is electricity, and the fourth chapter is magnetic effects of electric current. And the very last chapter is sources of energy. Okay, so moving toward the very first chapter, that is light, reflection, and refraction. So this is our introductory video. So in this lecture we are going to see some basic properties of light and something about reflection, and from the next lecture we will continue our discussion according to your syllabus. Okay, so we see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीजों को देखते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हम जब अंधेरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर लाइट नहीं है तो वहाँ पर हमको चीजें दिखाई नहीं देती हैं। और लाइटनिंग ऑफ द रूम, जब हम रूम में लाइटनिंग करते हैं, बल्ब जलाते हैं या फिर टॉर्च जलाते हैं, देन थिंग्स बिकम्स विजिबल, तब चीजें हमको दिखने लग जाती हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, तो चीजों को देखने लायक कौन बनाता है? ओके, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, दिन के समय में जो सनलाइट है उसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और डार्क रूम में जो हम लाइटनिंग करते हैं, बल्ब जलाते हैं या फिर टॉर्च जलाते हैं, तो उसके कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं। मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या केवल लाइट ही एक ऐसी चीज़ जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं? तो इसका आंसर है नो, केवल लाइट नहीं। लाइट के कारण हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, लाइट की हेल्प से हम चीज़ों को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास आंख नहीं है या आंखें उसकी खराब हो गई हैं, तो वो कितनी भी लाइट हो, वो चीज़ों को नहीं देख पाएगा। ओके, सो लाइट हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अब ये समझते हैं कि हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। तो सपोज करो कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये हम खड़े हैं, ठीक, ये हम हैं, ये हमारी आंख हो गई, ठीक है, ये हमारी आईज हो गई। अब हमें ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगी? अभी तो दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर पूरा का पूरा डार्क है। जब यहाँ पे लाइट आएगी तब हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास एक लाइट सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से लाइट आ रही है, ऐसे इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे लाइट। अब ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, उसके अपने रूल्स हैं जो कि हम रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे अभी इसके आगे, ठीक है। तो सपोज करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसने लाइट को इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ऑब्जेक्ट जो होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट ही करेगी, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ ट्रांसमिट होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है। कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होगा और कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो जो पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है वो हमारी आंख पे पड़ता है, ओके। तो जब हमारी आंख पे ये लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्टेड लाइट, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे जिस ऑब्जेक्ट ने इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया है, ओके। So we are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी देख सकते हैं, उसके आर पार देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट जो है उसके आर पार ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर लाइट आर पार नहीं जा सकती तो हम उस मीडियम के दूसरी तरफ नहीं देख पाते, ओके। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट। तो हमारे चारों तरफ हमें बहुत सी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड है। जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ओके। तो हम डिफरेंट टाइप के मिरर से हम डिफरेंट टाइप की इमेजेस को का फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये सब कौन सी फिनोमेना है? ये सब लाइट की फिनोमेना है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हमको जो स्टार्स हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसे हिलते हुए, लगता है कि हिल रहे अपनी जगह अपना हल्के से। तो एक्चुअली में ये लाइट के कारण होता है, ओके। स्टार्स तो अपनी ही जगह पर हैं, वो ना हिलते हैं ना चमकते हैं, वो चमकीले या फिर हिलते हुए इसलिए दिखाई पड़ते हैं, हल्के से टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उनसे जो लाइट आ रही है हमारी आंखों तक, वो जिस मीडियम से होकर जाती है वहाँ पे बहुत बार रिफ्लेक्ट होती है या फिर रिफ्रैक्ट होती है। नेक्स्ट, द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ अ रेनबो। अक्सर हमने देखा होगा बारिश के टाइम पे आकाश में क्या बन जाती है? रेनबो बन जाती है, ठीक है। कलर्स की स्ट्रिप बन जाती है ना, 7 कलर्स की, जिसको रेनबो बोलते हैं। तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हमको वो क्यों दिखाई देता है?
वो सारी चीज़ें भी लाइट की ही फिनोमेना है। जब हम लाइट के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। सो कभी कभी क्या होता है कि किसी मीडियम पे जब लाइट पड़ती है तो वहाँ बेंड हो जाती है, अपनी जो उसकी डायरेक्शन है उससे डिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर देम। तो लाइट की प्रॉपर्टीज जब हम स्टडी कर लेते हैं, जब हम जान लेते हैं, तब ये सारी फिनोमेना को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की जो कॉमन, जो डेली फिनोमेना हमको दिखाई देती हैं, उनको बहुत ध्यान से देखने पर हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। जैसे वी में कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जो छोटी मोटी फिनोमेना हैं जो जनरली हमको दिखाई देती हैं, उससे हम इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light, usually indicated as a ray of light. According to this fact, that if a opaque object, let's suppose this is a opaque object, is brought in front of a small source of light, suppose that there is a small source of light, then we have a shadow of this opaque object. Okay, as see what happens here. Suppose that this is the light beams coming from this source, and after reflecting by this opaque object, these are moving like this. Okay, so we have a shadow of this object. So by this phenomena we can say that the light travels in a straight line. We can see it by another example. Suppose it is a screen. Here is the opaque object and this is light source. Okay, so what happens? We have a shadow of this opaque object on the screen. We have shadow of this opaque object on the screen. So by this phenomena we can say that light travels in a straight line. How? Light beams are coming like this, and these beams going in a straight line fashion to form the shadow of this opaque object. So by this phenomena we can conclude that light travels in a straight line. Okay, so there are some important points which we have to consider if we want to really make it very interesting for us. The first point is, if an opaque object on the path of light becomes very small, अगर लाइट के रास्ते में कोई जो वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो बहुत छोटी हो जाए, becomes very small, light has a tendency to bend around it. तो लाइट क्या करेगा? लाइट, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने देखा कि लाइट सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई जो वस्तु है वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, तब लाइट क्या करेगा? उसके किनारों पर मुड़ जाएगा, having a tendency to bend around it and not walk in a straight line, तब वहां पर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। अब इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? एन इफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस टाइप की फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, जहां पर क्या होता है, ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारी फिनोमेना हैं नेचर में, जिससे हमको ये पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही नहीं चलता, बल्कि इस तरीके से भी हो सकता है। अब जब लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, तो हमने एक नेचर उसका बोला कि भाई पार्टिकल नेचर। लाइट का कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। Then the straight line treatment of optics using ray fails. Okay, तो जो हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट रेज की तरह होती हैं, किरणों की तरह होती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ये जो हमारी थिंकिंग है और ये जो आइडियोलॉजी है वो फेल हो जाती है। ओके, तब हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं?
तब हम लाइट को वेव की तरह कंसीडर करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारी जो लाइट है वो एक क्या है, वेव है। लाइट के अंदर वेव नेचर है, तरंग प्रकृति है। तो यहाँ से दो चीजें आई, एक आ गया लाइट का पार्टिकल नेचर, और दूसरा क्या हो गया, वेव नेचर। तो कुछ फिनोमेना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं और कुछ फिनोमेना को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। To explain phenomena such as diffraction, light is thought of as a wave. तो इस टाइप की फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट को एक वेव की तरह ट्रीट करते हैं। The details of which you will study in higher classes. अब वेव्स क्या होती हैं, कंप्लीट डिटेल्स जो है आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे। अभी क्लास 10th के लेवल पे हमें वेव नेचर इसका नहीं पढ़ना है, या ऐसी फिनोमेना नहीं पढ़नी है जिसमें लाइट को एज अ वेव ट्रीट किया जा रहा है। ये हायर क्लासेस में, तो जब हम 12th में जाएंगे या 11th में जाएंगे तब। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century it became known that the wave theory of light often becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter. तो 20th century के शुरुआत में ही ये फिर से क्लियर हो गया कि काफी ऐसी चीजें हैं जब लाइट जो है मैटर से इंटरेक्ट करता है, मैटर पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है, तो उसका जो वेव थियरी है, जो हमने वेव नेचर मान रखा है, वो फेल हो जाता है। ज्यादातर केसेस में हम लाइट को पार्टिकल नेचर में ही मान के चलते हैं। ये तो उस समय एक बार फिर से पार्टिकल नेचर पे जोर दिया गया। एंड लाइट ऑफन बिहेव्स समवॉट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, और ये मान लिया गया कि जो एक्चुअल नेचर है लाइट का वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के जैसा है, बहुत सारे पार्टिकल की एक स्ट्रीम लाइट भी है। ओके, This confusion about true nature of light continued for some years. तो ये कंफ्यूजन कि लाइट एक्चुअली में वेव नेचर का होता है या फिर पार्टिकल नेचर का होता है, कुछ सालों तक चला। तब तक चला जब तक मॉडर्न क्वांटम थियरी, लाइट की मॉडर्न क्वांटम थियरी हमारे पास नहीं आ गई। Till a modern quantum theory of light emerged in which light is neither a wave nor a particle. तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी में क्या है कि जो लाइट है वो ना तो वेव है और ना ही पार्टिकल है। तो जब तक ये थ्योरी हमारे पास नहीं आई थी, किसी ने एग्जैक्टली ये नहीं बताया था, तब तक हम यही मान के चल रहे थे कि, तब तक कंफ्यूजन में चल रहे थे कि लाइट एक्चुअली में किस नेचर का होता है, वेव या फिर पार्टिकल। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न quantum theory, light is neither a wave nor a particle. The new theory reconciles the particle properties of light with the wave nature. In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. तो इस चैप्टर में जिस हमें जो पढ़ना है that is reflection और and reflection, तो इसके लिए हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, सो दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा लाइट के बारे में, ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जब हम पढ़ते जाएंगे तो ये हमें जितनी भी फिनोमेना होती हैं नेचर में लाइट से रिलेटेड, उनको समझने में काफी हेल्पफुल होंगे। हम काफी जल्दी से उन चीजों को समझ पाएंगे। ओके, We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and refraction of light and their application in real life situation. तो इस चैप्टर में एक्चुअली में हमें करना क्या है कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो फिनोमेना है उसको समझेंगे। अब ये रिफ्लेक्शन अलग अलग टाइप का हो सकता है जो कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो होगा रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इस फिनोमेना का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके।